नमस्कार। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किनको किसी भी मंत्र को जपने से पहले ओम लगाना चाहिए और किनको नहीं लगाना चाहिए। कुछ 1-2 दिन पहले हम कुछ वीडियो बनाए थे किसी व्यक्ति को ऊपर जो बता रहे थे ओम के विषय में कुछ, तो कुछ लोगों का कॉल्स आया था कि शास्त्रीय प्रमाण क्या है। थोड़ा सा समय तो लगेगा, आप लोग धैर्यता सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जिनको पता है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो जिनको नहीं पता है वे लोग भी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जब किया जाता है, पूजा किया जाता है, पाठ किया, कोई भी मंत्र जब किया जाता है तो उसके फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। पूजा करते समय किसी मंत्र को जपने के बाद भी आप जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वह मुझे प्राप्त हो, वह प्राप्त नहीं होता है पूजा करने के बाद भी। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है कि आपको मंत्र किस तरह से जप करना चाहिए और शुद्ध मंत्र क्या है। किसी भी मंत्र को जपने से पहले किनको ओम लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, धैर्यता बनाए रखें। हम केवल शास्त्रीय प्रमाण और आध्यात्मिक बात ही नहीं रखेंगे, आपके समक्ष में वैज्ञानिक कारण भी रखेंगे। आजकल के युवाओं को वैज्ञानिक तर्क बहुत ही अच्छे लगते हैं और किसी भी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए वैज्ञानिक तर्क होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा अध्यात्म जो है, जो हमारा सनातन परंपरा है, यह पूरा विज्ञान है। विज्ञान के बिना धर्म भी, सनातन धर्म भी नहीं है, सनातन के साथ विज्ञान भी है, दोनों समान है, बस समझने की बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो शास्त्र क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किनको किसी भी मंत्र को जपने से पहले ओम लगाना चाहिए, किनको नहीं लगाना चाहिए। इस विषय में हमारे शास्त्रों में कुलार्णव तंत्र है। कुलार्णव तंत्र में कहा गया है, बिना ही प्रणव मंत्र स्त्री शूद्राणाम प्रकृतितः प्रणवेन समायुक्ताश्च तन मंत्राश्च विशोपमाः। अर्थात जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जो लोग सन्यासी नहीं हैं, जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, उनको किसी भी मंत्र को जपने से पहले ओम नहीं लगाना चाहिए। स्पष्ट हुआ। कुलार्णव तंत्र का यह वचन है कि जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, अर्थात जो लोग संस्कारित नहीं है, जिनका संस्कार उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जो जनेऊ नहीं पहने हैं, उनको, तो इसमें सारे लोग आ गए जो उपनयन संस्कार जिनका नहीं होता है, अर्थात साथ में माताएं भी हो गई, स्त्रियां भी हो गई, जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता है, वे सारे लोग किसी भी मंत्र को जपने से पहले ओम नहीं लगाएंगे। ओम अर्थात प्रणव है। और बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि किसी भी मंत्र में भेदभाव क्यों होता है, कोई ओम लगाएगा, कौन ओम नहीं लगाएगा। यह जब पूरा समाज, पूरा सनातन परंपरा जब साथ लेकर समावेशी व्यवस्था की बात अगर कर रहा है, तो वहाँ किसी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उपनयन संस्कार जिनका हुआ है वे लोग द्विज हो जाते हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद कुछ विशेष मंत्रों को, उस शक्ति को, मंत्र को जप करके या उस मंत्र को जपने से उनके अंदर उतनी तेज और शक्ति आ जाती है कि वे लोग ओम को जपने से, मंत्र के पहले ओम लगाने से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं जिसके लिए जप कर रहे हैं। सबसे पहले आपको शास्त्रीय प्रमाण बताएं। अब आध्यात्मिक विषय आपको बताते हैं। यह जो संसार है, आध्यात्मिक बात बता रहे हैं, यह जो संसार है 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पूरा संसार इसी तीनों गुणों में समाहित है। और जो ओम होता है वो प्रणव मंत्र है, सभी मंत्रों का सार और वेद का बीज मंत्र कहा गया है। यह जैसे अपने यहाँ हमारे सनातन परंपरा में केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसी पद पे बैठने के लिए, किसी परीक्षा को पास करने के लिए ज्ञान अर्जन की व्यवस्था नहीं बताई जाती है। ज्ञान वह है जो मोक्ष प्रदान करे। या विद्या सा विमुक्त है, हमारे शास्त्रों में कहा गया या विद्या सा विमुक्त है, जो हमें मुक्त करे संसारिक कार्यों से, इस संसार से, मोह माया से। तो यह जो ओम मंत्र है वह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो गुण संसारिक जीवन व्यवस्था को चलाने में सहयोग करता है, इससे भी ऊपर लेकर के जाता है। तो जिनको गृहस्थ लोग हैं, माताएं हैं, गृहस्थ हैं, जो लोग द्विज नहीं हैं, जो लोग सन्यासी नहीं हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है, पारिवारिक व्यवस्था बनाना है, साथ में अपने समाज को साथ लेकर के चलना है, पारिवारिक जीवन यापन करना है, तो उसमें अगर सारे लोग वैराग्य को प्राप्त करेंगे या वैराग्य की ओर चले जाएंगे तो फिर सामाजिक व्यवस्था अच्छी ढंग से नहीं, सुचारू रूप से चल सकती है। इसलिए कहा गया कि ओम का उच्चारण केवल द्विज लोग करें, सन्यासी लोग करें, और गृहस्थ जितने लोग हों, ब्राह्मण भी हैं जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, क्षत्रिय हैं जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जिनका भी उपनयन संस्कार नहीं हुआ, स्त्रियों को भी कभी भी किसी मंत्र के पहले, जपने से पहले ओम नहीं लगाना चाहिए। अध्यात्म के विषय हो गया, क्योंकि यह वैराग्य की ओर भी लेकर के जाता है। यह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर लेकर के जाता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिक कारण, क्योंकि विशेष जो हमारे युवा हैं, युवाओं को वैज्ञानिक कारण बहुत पसंद आते हैं। वे विश्वास करते हैं कि जिस भी तर्क में वैज्ञानिक कारण आ रहा है वह तर्क ही सत्य है। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण
वैज्ञानिक कारण है कि ओम ब्रह्मांड का सबसे उच्च आवृत्ति अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि है। यदि जो हमारा नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र है, वह जो ओम का ध्वनि है वह 520-432 के करीब में, 432 से लेकर 520 तक इसका जो हर्टज होता है वह काफ़ी तीव्र होता है। ओम का उच्चारण करने से जो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी आती है, वह जब तक हमारे शरीर में सात्विकता नहीं रहेगी, शुद्धता नहीं रहेगी, जनेऊ उपनयन संस्कार जो होता है तो उसमें जनेऊ पहनाया जाता है, तो जनेऊ जैसी ऊर्जा नियंत्रक तकनीक अगर हमारे शरीर में विद्यमान नहीं है, सात्विकता नहीं है, तो हमारे द्वारा जपे गए ओम के द्वारा जो उच्च कंपन मस्तिष्क को, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, शारीरिक जो कोशिकाएं हैं, सूक्ष्म नाड़ियां हैं, उनको प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए भी कहा गया कि उच्च जो कंपन वाली ध्वनि है उसको वे लोग, जो लोग सात्विक नहीं हैं, जो लोग गृहस्थ हैं, जो लोग सात्विकता ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, जो लोग शुद्धतापूर्वक नहीं रख पाते हैं, या जो लोग जनेऊ नहीं पहने हैं, उनको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब आपको बता दें, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स रहता है, और वह पुरुष जो ब्रह्मचर्य है उसमें यह हार्मोन, जो भी सात्विक रूप से ब्रह्मचर्य है, उपनयन संस्कार हुआ है, जो ब्रह्मचारी है या सात्विकता से जो रह रहा है, अपने जीवन को ब्रह्मचर्य रूप से पालन कर रहा है, उसमें जो यह हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वह बहुत ही संतुलित रहता है। और इसके अलावा जो लोग संस्कारित नहीं है, जो लोग ब्रह्मचर्य में नहीं रहते हैं, जो लोग संतुलित नहीं रहते हैं, उनमें यह नियंत्रित नहीं रहता है। और जो माताएं होती हैं, माताओं में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है, तो जिनके कारण से जो ब्रह्मचर्य है उसमें संतुलित हार्मोन्स रहता है, जो ब्रह्मचर्य नहीं है, जो जनेऊ नहीं पहना है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, जो लोग सात्विकता से नहीं रह रहे हैं, उनमें यह हार्मोन्स असंतुलित रहता है। और माताओं में यह जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स है वह बहुत ही कोमल बनाता है शरीर को, और जो भी माताएं होती हैं उनका जो शरीर कोमल होता है, और जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में इसका जो तीव्र गति है, जो 520 या 432 तक जो इसका हर्टज जाता है, ध्वनि का उच्च फ्रीक्वेंसी जाता है, इससे उच्च ध्वनि का कोई गलत प्रभाव ना हो और वे लोग स्वस्थ रहें, इसलिए भी ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को महामृत्युंजय मंत्र जपना हो, किसी को ओम नमः शिवाय जपना हो, किसी को गायत्री मंत्र जपना हो, किसी प्रकार का अगर वैदिक मंत्र जपना हो किसी को, तो वही लोग ओम किसी भी मंत्र के पहले लगाएं जो जनेऊ पहने हों, उपनयन संस्कार जिनका हुआ है। अन्य लोग बिना ओम के मंत्र का प्रयोग करें तो आप लोगों को फल की प्राप्ति होगी, और वह आपके द्वारा किया हुआ जप पूजन वह सफल होगा। जब तक आप लोग अच्छे से जान करके शास्त्रोक्त कार्य नहीं करेंगे, तब तक जिस कार्य के लिए, जिस फल की प्राप्ति के लिए आप जप करेंगे, पूजन करेंगे, वह सफल नहीं होगा। इसलिए जागरूक बनिए, अपने शास्त्र को जानिए, साथ में जागरूक होकर के किसी भी प्रकार के आडंबरों से, अंधविश्वासों से दूर होकर के शास्त्र के साथ हम लोग शास्त्र सम्मत कार्य करें, तो हो सकता है कि जो जिस कार्य के लिए हम लोग जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वह सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना समय देने के लिए। विशेष जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल आचार्य राजा बाबू ऑफिशियल, इस पर जा करके पूरा वीडियो को देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बताएं कमेंट में कैसा लगा मेरे द्वारा बताया हुआ। धन्यवाद।